नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको थ्योरी बता दी है और मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में जब थ्योरी पढ़ा रहा था कि कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत 5 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से पहला तरीका लेटर टू लेटर की शुरुआत हम आज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लेटर टू लेटर की। लिख लेता हूं मैं यहाँ पर लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। देखिए, लेटर टू लेटर पढ़ेंगे सबसे पहले हम। और देखिए, आप ध्यान दीजिए कि लेटर टू लेटर के अंतर्गत भी आपका 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पे लिख लेते हैं, इसके अंतर्गत दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेटर टू लेटर के अंतर्गत भी आपका 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तरीका क्या है, देखिए, पहला है आपका बेस्ड ऑन अर्थात संख्या पर आधारित, और दूसरा है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन अर्थात स्थिति पर आधारित। तो ध्यान दीजिएगा कि लेटर टू लेटर के अंतर्गत भी आपके 2 तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला होता है आपका बेस्ड ऑन नंबर अर्थात संख्या पर आधारित प्रश्न, और दूसरा होता है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन अर्थात स्थिति पर आधारित प्रश्न। तो इसको नोट कर लीजिए, इन्हीं पैटर्न पर हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर, लेटर टू लेटर के अंतर्गत पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर, और बेस्ड ऑन नंबर के समाप्त होने के बाद हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन। तो पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर, इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे में प्रश्न करने की शुरुआत करते हैं हम लोग बेस्ड ऑन नंबर के अंतर्गत, इसको नोट करिए आप। इसको नोट कर लिया होगा आपने। इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देते हैं और हम शुरुआत करते हैं बेस्ड ऑन नंबर की। लेटर टू लेटर के अंतर्गत शुरुआत कर रहे हैं हम बेस्ड ऑन नंबर की। तो मैं यहां पर लिख लिया हूं बेस्ड ऑन नंबर अर्थात संख्या पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, पहले हम करते हैं बेस्ड ऑन नंबर के प्रश्न को, और ध्यान दीजिएगा कि बेस्ड ऑन नंबर में भी आपका 4 पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाता है। पहला है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, दूसरा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तीसरा है कांस्टेंट ऑर्डर, और चौथा है अल्टरनेट ऑर्डर। तो चारों ऑर्डर को, चारों क्रमों को हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर के अंतर्गत। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज माने होता है बढ़ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर माने होता है बढ़ते हुए पैटर्न पे आधारित, बढ़ते हुए क्रम पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न लिख लेता हूं मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित। देखिए, पहला प्रश्न दे रहा है आपका, पहला प्रश्न है टेबल दे रहा है और टेबल का कोड दिया है। देखिए, टेबल का कोड दे रहा है और हमसे चेयर का कोड पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए, टेबल का कोड दिया है और चेयर का कोड पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करने का नियम क्या है, तो आपको बताता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 नियम याद रखना चाहिए, 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या है वो 3 बातें? पहला क्या है कि देखते ही देखते उसकी नंबरिंग कर दो। जब भी प्रश्न आ जाए कोडिंग डिकोडिंग का, तो 3 बातों को ध्यान रखना है। क्या कि देखते ही देखते उसकी नंबरिंग कर दो, फिर आगे से मिला के देखना फिर आगे से मिला के देखना, आगे से मिलाने पर ना मिले तो पीछे से मिला के देखना, तुम्हें तुम्हारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है बताइए, नंबरिंग करना है। तो देखिए, मैं नंबरिंग कर देता हूं, 20, 1, 2, 12, 5, 21, 3, 5, 16, 10, 3, 8, 1, 9, 18। देखिए, आपकी नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, आगे से मिला के देखना है। तो आगे से मिला के देखता हूं मैं। देखिए, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, 1 बढ़ गया। फिर देखिए 1 से 3 हो गया, 2 बढ़ गया। फिर 2 से 5 हो गया, 2 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया? देखिए 3 बढ़ गया। तो पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। तो आगे से मिलाने पे हमें एक स्पेसिफिक रूल मिल रहा है, स्पेसिफिक रूल मिल रहा है। तो देखिए
आगे से मिलाता हूं मैं, 20 से 21 हुआ, कितना बढ़ा बताइए, 1 बढ़ गया। फिर देखिए दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से मिलाता हूं, 1 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। फिर देखिए 2 से 5 हो गया, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर देखिए आपका 12 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 12 4 16। फिर आगे देखिए 5 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो देखिए हमें एक विशेष नियम मिल रहा है, स्पेसिफिक रूल मिल रहा है, तो जो नियम वो लगाया है वही नियम हम भी लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या नियम लगाया है बताइए, आगे से मिलाता है और पहले 1 बढ़ाया है, तो देखिए आगे से मिला रहा हूं और 1 बढ़ाता हूं, 3 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 किसका मान होता है बताइए, डी का मान होता है। तो पहला अक्षर क्या होगा, डी होगा। फिर देखिए दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से मिलाना है और कितना जोड़ रहा है, 2 जोड़ रहा है, तो 2 जोड़ देंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 आ जाएगा तो किसका मान होता है, 10, जे का मान होता है। फिर देखिए आगे मिलाता हूं और कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और 4 किसका मान है, डी का मान होता है। देखिए आगे मिलाता हूं चौथे अक्षर को चौथे अक्षर से, और कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, 9 4 13 हो जाएगा, और 13 किसका मान है, एम का मान होता है, तो एम आ जाएगा। फिर आगे देखिए आगे ध्यान दीजिए, पांचवें अक्षर से मिलाना है और कितना जोड़ रहा है बताइए, लास्ट में 5 जोड़ रहा है, तो 5 जोड़ देंगे, 18 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 18 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, 23, और 23 किसका मान होता है, डब्ल्यू का मान होता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा बोलिए, डब्ल्यू आ जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, जो कह रहा था, जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक बार और सुन लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करते समय 3 बातों को ध्यान रखना है। पहला क्या है कि देखते ही देखते उसकी नंबरिंग कर देना, फिर आगे से मिला के देखना, आगे से मिलाने पर ना मिले तो पीछे से मिला के देखना, तुम्हें तुम्हारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताता हूं मैं, इसको नोट करिए आप। नोट हो गया होगा आपका ये प्रश्न, इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसको मिटा देते हैं और आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही आधारित अगला प्रश्न लिखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न लिख रहा हूं मैं, अगला प्रश्न दे रहा है आपका ब्लैक दे रहा है, ब्लैक का कोड दे रहा है, देखिए NGFRI, NGFRI। देखिए ब्लैक का कोड दिया है और हमसे व्हाइट का कोड पूछ रहा है। देखिए ब्लैक का कोड दिया है और व्हाइट का कोड पूछ रहा है, ब्लैक का कोड दिया है और व्हाइट का कोड पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करें बताइए, अभी आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कर देता हूं, देखिए 2 12 1 3 11 14 7 6 18 9 23 8 9 20 और 5। तो देखिए नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करें, आगे से मिला के देखते हैं। तो देखिए 2 से 14 हुआ, मान कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया, मान तेजी से बढ़ा है। फिर देखिए 12 से 7 हो गया, मान क्या हुआ, घटा है। फिर देखिए 1 से 6 हुआ, मान हल्का बढ़ा। फिर देखिए 3 से 18 हुआ, मान काफी तेजी से बढ़ा। तो कोई विशेष नियम नहीं मिल रहा है, स्पेसिफिक रूल नहीं मिल रहा है। तो क्या करें बताइए, आगे से मिलाने पर कोई नियम नहीं मिला तो क्या करूंगा, पीछे से मिला के देखूंगा। तो देखिए पीछे से मिला के देखता हूं, 11 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। 11 से 14 हुआ, अब देखिए के का मान 11 होता है, 11 से 14 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर देखिए 3 से 7 हुआ तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। फिर देखिए 1 से 6 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। एक नियम मिल रहा है, देखिए 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है। तो पीछे से मिलाने पे एक नियम मिल रहा है। तो देखिए पीछे से मिला के देखते हैं, आपका 11 से 14 हुआ, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर देखिए आपका 3 से 7 हुआ, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। फिर देखिए आपका 1 से 6 मान हो रहा है, 1 से 6 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। फिर देखिए आपका 12 से, देखिए 12 से ध्यान दीजिएगा, 12 से 18 हो गया, 12 से 18 हो गया, बताइए कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। फिर देखिए आपका 2 से 9 हो गया, 2 से 9 हो गया, कितना बढ़ा बोलिए, आपका देखिए 7 बढ़ा, 7 बढ़ा। ठीक है, तो हमें एक नियम मिला, क्या नियम मिला कि देखिए पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा। तो नियम मिल रहा है 3 4 5 6 7 ऐसे करके जोड़ रहा है। तो जो नियम वो लगाया है वही नियम हम भी लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए वही नियम लगाता हूं, पीछे से मिलाता हूं और पहले कितना बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है, तो 3 बढ़ाते हैं।
5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और 8 किसका मान होता है आपका h का मान होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा h आ जाएगा। फिर देखिए t से दूसरे अक्षर को मिलाना है, t से अब कितना जोड़ेगा 4 जोड़ेगा। देखिए 20 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और 24 किसका मान होता है x का मान होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। फिर देखिए अब कितना जोड़ेगा, फिर देखिए तीसरे अक्षर को जब मिलाया है तो 5 जोड़ा है। अब 9 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 9 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 14, और 14 किसका मान है आपका n का मान होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n आ जाएगा। फिर देखिए आगे फिर क्या हो रहा है, फिर कितना जोड़ रहा है, देखिए 6 जोड़ रहा है, तो हमें 6 जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अब 6 जोड़ेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, फिर से आपका 14 हो जाएगा, और 14 किसका मान होता है n का मान होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा n आ जाएगा। तो यहाँ पे n हो गया। आगे देखिए लास्ट में कितना जोड़ रहा है 7 जोड़ रहा है, तो देखिए हमें क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है, 7 जोड़ना है। अब देखिए 23 में 7 जब हम जोड़ेंगे, जब हम 23 में 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 23 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 मिलेगा। 23 में जब हम 7 जोड़े तो क्या मिला 30 मिला। ध्यान दीजिए 23 में 7 जोड़े तो क्या मिला 30 मिला। अब हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गई कि मान जो याद है हमें, जो वैल्यू याद है वो 26 तक की ही याद है। जेड का मान 26 होता है, ए से लेकर जब हम जेड तक की वैल्यू याद किए हैं तो हमें कितने तक की वैल्यू याद है 26 तक की याद है। 26 तक की वैल्यू याद है, लेकिन आ क्या गया है 30 आ गया है। अब बताइए क्या किया जाए। देखिए मान जो हमें याद है वो 26 तक का याद है, लेकिन आ गया है 30, तो क्या करेंगे देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि कैसे होगा। तो देखिए एक सर्कल बनाता हूं और सर्कल में समझाने की कोशिश करता हूं। यदि हम इस सर्कल में इंग्लिश अल्फाबेट को लिख दें, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट लिख दे, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए आपकी अल्फाबेट लिख गया, ए से लेकर के जेड तक की अल्फाबेट आपकी एक सर्कल में लिख गई। तो ध्यान दीजिए ए का मान क्या होता है, ए का मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर देखिए बी का मान क्या होता है 2 होता है, तो 2 हो जाएगा। सी का मान क्या होता है 3, तो 3 हो जाएगा। डी का मान 4 5 6, जी का मान 7, एच का मान 8, और मान क्या होगा आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा x का मान क्या होगा 24 होगा, y का मान क्या होगा 25 होगा, और z का मान क्या होगा 26 होगा। अब देखिए सर्कल का कोई अंत तो होता नहीं है कि सर्कल का कहीं एंड हो जाए, सर्कल का कोई अंत नहीं होता। तो z का मान क्या है 26 है, तो 26 के बाद वैल्यू क्या होगी, 26 के आगे मान क्या होगा 27 होगा। तो a का 2 मान होता है। देखिए a के जो होते हैं वो 2 मान होते हैं, तो a का मान क्या हो जाएगा 26 के बाद क्या हो जाएगा 27। फिर बताइए 27 के बाद क्या होगा 28 होगा। तो यहाँ पर देखिए b का भी मान क्या होगा 28 होगा। किसी भी अक्षर की 2 मान होते हैं, 2 वैल्यू होती हैं, एक होती है रियल वैल्यू और एक होती है इमेजिनरी वैल्यू। तो देखिएगा एक z का मान 26 था, 26 के आगे क्या होगा 27, तो a का मान 1 भी होता है और 27 भी होता है। 27 के बाद 28 आएगा तो b का मान 2 भी होता है और 28 भी होता है। 28 के बाद 29 आएगा तो c का मान 3 भी होता है और 29 भी होता है। d का मान 4 भी होता है और 30 भी होता है। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए था 30 का मान चाहिए था। अब बताइए 30 किसका मान आ गया, 30 किसका मान है d का मान है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए d होगा। 30 का लाना था, 23 में जब हम 7 जोड़े तो 30 मिला। अब 30 का मान हमें चाहिए था और जब सर्कल बनाए तो हमें 30 किसका मान मिला d का मान मिला। तो हमें यहाँ पे क्या आएगा बोलिए d आएगा। लेकिन क्या हम एग्जाम में ऐसे करेंगे, क्या हम एग्जाम में सर्कल बनाएंगे, क्या हमारे पास इतना टाइम होगा, जी नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा तो हम सर्कल को नहीं बना सकते। तो करेंगे क्या कि यदि वैल्यू पॉजिटिव हो अर्थात 26 से ज्यादा हो, नोट करके लिख लीजिएगा कि यदि वैल्यू पॉजिटिव हो अर्थात 26 से ज्यादा हो तो 26 घटा के आंसर करते हैं। तो मान क्या आया था देखिए 30 आया था, मान क्या आया था वैल्यू 30 आई थी और 30 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया और 4 किसका मान होता है d का मान होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो देखिए d आ गया है, तो हमें सर्कल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से ध्यान दीजिए यदि वैल्यू
पॉजिटिव हो अर्थात 26 से ज्यादा हो तो 26 से घटा के आंसर करते हैं, 23 में 7 जोड़े तो वैल्यू 30 मिली, जो कि पॉजिटिव थी अर्थात 26 से ज्यादा थी। तो क्या किए, 30 में से 26 घटा दिया और 4 मिल गया। 4 किसका मान है, डी का। तो यहाँ पे क्या आ गया, डी आ गया। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए इसी सर्कल में एक नियम एक और बताता हूं मैं कुछ आगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर कहीं पे 0 आ जाए वैल्यू तो 0 आ जाए, कहीं पे 0 लिखना पड़े तो बताइए 0 किसका मान होगा, कैसे पता चलेगा। देखिएगा ए का मान क्या होता है, 1 होता है। अब 1 के पहले क्या होता है, क्या 1 के पहले डायरेक्ट -1 में कोई मान आ जाएगा, नहीं, 1 के पहले क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए 1 किसका मान है, ए का मान है। अब ए के पहले कौन है, z है, तो z की वैल्यू क्या होगी, बोलिए 0 होगी। क्यों, क्योंकि ए का मान क्या है, 1 है। अब 1 के पहले क्या होता है, डायरेक्ट माइनस में तो होता नहीं, पहले 0 होगा। तो देखिए a के पहले z है तो z का मान क्या होगा, 0 होगा। a का मान 1 है, अब 1 के पहले क्या होगा, 0 होगा। अब 0 के पहले क्या होगा, बोलिए -1, तो y का मान क्या होता है, देखिए -1 भी होता है। इसी प्रकार और पीछे जाएंगे तो -1 से पहले क्या होगा, -2, इसी प्रकार से पहले जाएंगे तो -3, -4, -5, ऐसे भी हमें वैल्यू मिलती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि 0 अगर आ जाए तो 0 किसका मान होगा, z का मान होगा। अगर 0 वैल्यू कहीं रखनी पड़े तो क्या रखेंगे, z की रखेंगे। और आपको पता चल गया होगा, कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि 0 कहां से आया है। a का मान 1 है, 1 के पहले क्या होगा, 0 होगा, तो z का मान 0 भी होता है। ऐसे लिख सकते हैं, z का मान क्या होता है, 0 भी होता है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट। तो ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे बढ़ते हैं हम। इसको नोट करिए आप, पहले इसको मिटा देते हैं और आगे लिखते हैं। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका हो गया है, अब हमें पढ़ना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हटा दिया, देखिए मैं यहां पे लिख लेता हूं आगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर का। दे रहा है ट्रेन, दे रहा है, देखिए ट्रेन का कोड देगा, ट्रेन का कोड दे रहा है Y V D K और O। देखिए ट्रेन का कोड दिया है और हमसे यहां पर वॉच का कोड पूछ रहा है। ट्रेन का कोड दिया है और वॉच का कोड पूछ रहा है। देखिए ट्रेन का कोड दिया है और वॉच का कोड पूछ रहा है, तो क्या करें, सबसे पहले नंबरिंग कर दें। तो नंबरिंग कर देता हूं, देखिए 20, 18, 1, 9, 14, 25, 22, 4, 11, 15, 23, 1, 20, 3 और 8। आपकी नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद क्या करते हैं, आगे से मिला के देखते हैं। देखिए 20 से 25 हो रहा है, देखिए 20 से 25 हो रहा है तो कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है। फिर आगे देखिए 18 से 22 हो गया, 18 4 22, कितना जोड़ा, बोलिए 4 जोड़ा। आगे देखिए 1 से 4 हो रहा है, कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। फिर आगे देखिए आपका 9 से 11 हो रहा है, कितना जोड़ा है आपका, देखिए 9 से 11 हो रहा है, कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। फिर आगे देखिए 14 से आपका 15 हो रहा है, कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है। तो आगे से मिलाने पर हमें एक विशेष नियम मिल गया। अब जो नियम वो लगा रहा है वही नियम हम भी लगा देंगे। तो देखिए पहले अक्षर से पहले अक्षर को मिलाता है और कितना जोड़ता है, 5 जोड़ता है। तो देखिए 23 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, बोलिए 23 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 28 मिलेगा, 28 मिलेगा। अब देखिए फिर से वही कंडीशन आ गई कि वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, अर्थात 26 से ज्यादा हो गई। 23 और 5 को जोड़ा तो क्या मिला, 28 मिला। अब देखिए वैल्यू पॉजिटिव है, 26 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, 26 घटा के आंसर करेंगे। 28 में 26 गया, क्या होगा, 2 होगा। और 2 किसका मान होता है, बोलिए B का मान होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से मिलाना है और कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो 4 जोड़ेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 5 किसका मान है, E का मान है, तो E आ जाएगा। फिर देखिए तीसरे अक्षर को तीसरे अक्षर से मिलाना है और कितना जोड़ना है, 3। 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 किसका मान होता है, आपका W का मान होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। आगे देखिए चौथे अक्षर को चौथे अक्षर से मिलाना है, चौथे अक्षर को चौथे अक्षर से मिलाना है, कितना जोड़ना है, 2। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 किसका मान होता है, E का मान, तो E लिख दिया। फिर आगे देखिए पांचवें अक्षर को पांचवें अक्षर से मिलाना है, लास्ट अक्षर को
लास्ट अक्षर से मिलाना है। और कितना जोड़ रहा था, देखिए 1 जोड़ रहा है तो 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 किसका मान होता है, आई का मान होता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर का था, देखिए पहले 5 जोड़ रहा था, 4 3 2 1, वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। पहले 5 जोड़ा, 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। तो इसीलिए जो नियम वो लगाया है वही नियम हम भी लगा दिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं आगे बताता हूं, नोट करिए इसको। लिख लिया होगा आपने प्रश्न, इसको मिटा देते हैं और अगला प्रश्न करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही आधारित। तो देखिए अगला प्रश्न लिखता हूं मैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित। लिख दे रहा है हमें, शर्ट दे रहा है, शर्ट का कोड दे रहा है, देखिए ONFF और R। शर्ट का कोड दिया है और हमसे ब्राउन का कोड पूछ रहा है। देखिए शर्ट का कोड दिया है और ब्राउन का कोड पूछ रहा है। शर्ट का कोड दिया है, ब्राउन का कोड पूछ रहा है। तो क्या करें बताइए, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो क्या कर दूं, नंबरिंग कर दूं। तो देखिए 19 8 9 18 20 15 14 6 6 18 2 18 15 23 और आपका 14, ये हो गई आपकी नंबरिंग। अब नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करें, आगे से मिला के देखते हैं। देखिए 19 से 15 हो गया, 4 घट गया। फिर देखिए 8 से 14 हो गया। फिर देखिए मान क्या हो गया, बढ़ गया, 6 बढ़ गया। फिर देखिए 9 से 6 हो गया, फिर 3 घट गया। फिर आपका 18 से 6 हो गया, फिर से मान घट गया। तो कोई विशेष नियम नहीं मिल रहा है आगे से मिलाने पर। तो क्या करूंगा, पीछे से मिला के देखूंगा। तो देखिए पीछे से मिला के देखता हूं, 20 से 15 हो रहा है, बोले कितना घट गया, 5 घट गया। फिर देखिए 18 से आपका 14 हो गया, कितना घट गया, बोलिए 4 घटा। फिर देखिए 9 से 6 हो गया, कितना घट गया, 3 घट गया। फिर देखिए आपका 8 से 6 हो गया, कितना घटा, 2 घटा। फिर देखिए आपका 19 से 18 हो गया, कितना माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया। तो देखिए एक विशेष नियम मिल गया। पहले 5 घटा रहा है, फिर 4 घटा रहा है, फिर 3 घटा रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 1 घटा रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित है। देखिए मान घट रहा है, पहले 5 घटाया है, फिर 4 घटाया, 3, फिर 2, फिर 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आधारित है। तो जो नियम वो लगा रहा है वही नियम हम भी लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए वही नियम लगाता हूं, पीछे से मिलाता हूं मैं। और पहले क्या घटा रहा है, 5 घटा रहा है। तो देखिए जब हम 14 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए 9 होगा। और 9 किसका मान होता है, आई का मान होता है। तो पहले क्या आएगा, आई आएगा। फिर ध्यान दीजिए लास्ट में पीछे से मिला रहा हूं, दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से कितना घटाना है, 4 घटाना है। देखिए 4 घटाया है, तो जब हम 23 में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए 19 हो जाएगा। और 19 किसका मान होता है, एस का मान होता है। फिर देखिए आगे कितना घटाना है, तीसरे अक्षर में 3 घटाना है। देखिए 3 घटाया है, 15 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए 15 में जब हम 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। और 12 किसका मान होता है, एल का मान होता है। फिर ध्यान दीजिएगा फिर कितना घटाना है, देखिए 2 घटाया है तो 2 घटा देंगे। 18 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, बोलिए 16 हो जाएगा। और 16 किसका मान होता है, पी का मान होता है। फिर देखिए पहले अक्षर को लास्ट अक्षर से मिला रहा हूं और कितना घटाना है, देखिए ध्यान दीजिएगा कितना घटाना है, 1 घटाना है, 1 माइनस करना है। तो 1 माइनस करेंगे। अब देखिए 2 में 1 जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और 1 किसका मान होता है, ए का मान होता है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, बोलिए ए आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला प्रश्न बताता हूं मैं, इसको नोट करिए आप। नोट हो गया होगा आपका ये, इसको मिटा देते हैं और आपका आगे लिखते हैं कांस्टेंट ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया है आपका। अब आगे हम लिख लेते हैं यहां पर कांस्टेंट ऑर्डर। तो ध्यान दीजिए कांस्टेंट ऑर्डर, कांस्टेंट माने होता है नियत, नियत क्रम में चलेगी श्रृंखला। देखिए कैसे है, पहला प्रश्न लिखता हूं कांस्टेंट ऑर्डर का मैं। दे रहा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का कोड दे रहा है KRQ HV और W। देखिए ऑनेस्ट का कोड दिया है और हमसे पर्सन का कोड पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा ऑनेस्ट का कोड दिया है और पर्सन का कोड पूछ रहा है।
तो सबसे पहले क्या करूं बताइए, सबसे पहले क्या करूं कि नंबरिंग कर दूं, देखते ही देखते नंबरिंग कर देना है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर दूंगा। देखिए अभी हम नंबरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आएगा कोडिंग डिकोडिंग का तो नंबरिंग आपको इतने अच्छे से याद हो चुकी होगी कि कंप्यूटर की स्क्रीन में जो अक्षर लिखे होंगे उनके ऊपर ही आपको नंबरिंग दिखाई देगी और आप पहले आगे से मिला के चेक कर लेंगे, आगे से मिलाने पर नहीं मिलेगा तो पीछे से मिला के चेक कर लेंगे और तुरंत आंसर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले नंबरिंग कर लेता हूं मैं। 8, 15, 14, 5, 19 और 20, ये नंबरिंग हो गई। आगे देखिए 11 हो गया, 18, 17, 8, 22, 23, 16, 5, 18, 19, 15 और 14, तो ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करूं बोलिए, आगे से मिला के देखूं। तो देखिए आगे से मिला के देखता हूं। 8 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया बोलिए, 3 बढ़ गया। फिर देखिए 15 से 18 हो गया, फिर से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। फिर देखिए 14 से आपका 17 हो गया, फिर से आपका 3 बढ़ गया। 5 से 8 हो गया, फिर से 3 बढ़ गया। तो हमें एक नियत क्रम में श्रृंखला बढ़ती हुई मिल रही है आगे से मिलाने पर, तो आगे से मिला देंगे। तो देखिए 8 से मिला रहा है, पहले अक्षर को पहले अक्षर से मिला रहा है और कितना जोड़ता है, 3 जोड़ता है। फिर देखिए दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से मिला रहा है और कितना जोड़ता है, फिर से 3 जोड़ता है। फिर ध्यान दीजिए को तीसरे अक्षर से मिला रहा है, तीसरे अक्षर को तीसरे अक्षर से मिला रहा है और 14 से 17 हुआ, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। फिर देखिए 5 से 8 हुआ, कितना बोला बोलिए, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा। फिर से देखिए आपका 19 से 22 हो रहा है, 19 से 22 हो रहा है, कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है। फिर से ध्यान दीजिएगा लास्ट अक्षर से लास्ट अक्षर को मिलाता हूं, 20 से 23 हुआ, 20 से 23 हो गया, कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। तो देखिए एक विशेष नियम मिल रहा है, स्पेसिफिक रूल मिल रहा है। कौन सा नियम लगा है, देखिए सब में 3 जोड़ रहा है, कांस्टेंट संख्या जोड़ रहा है। तो जो ऑर्डर है वो काहे का है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑर्डर का प्रश्न है। तो जो नियम वो लगा रहा है वही नियम हम भी लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले अक्षर से पहले अक्षर को मिलाता हूं और कितना जोड़ूंगा बोलिए, कितना जोड़ूंगा, देखिए 16 में 3 जोड़ूंगा तो क्या होगा बोलिए, 16 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 19 और 19 का मान क्या होता है, 19 किसका मान है, s का मान है। फिर देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 किसका मान है, h का। फिर देखिए 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए, आपका 21 हो जाएगा और 21 किसका मान होता है, v का मान होता है, सॉरी u का मान होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, u का 21 जो होता है वो u का मान होता है, तो u आ जाएगा। फिर आगे देखिए फिर से 3 जोड़ूंगा, फिर से 3 जोड़ेंगे s में, 19 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए, 22 हो जाएगा और 22 किसका मान होता है, v का मान होता है। तो यहाँ पे v आ जाएगा। फिर देखिए o से हमें मिलाना है आगे, फिर से हम 3 जोड़ेंगे। अब देखिए 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए, 18 हो जाएगा और 18 किसका मान होता है, r का मान होता है। फिर देखिए लास्ट अक्षर को लास्ट अक्षर से मिलाना है। अब देखिए लास्ट को लास्ट से मिलाता हूं और कितना जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा। सब में 3 जोड़ रहा है तो हम भी सब में 3 जोड़ देंगे। 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 17 किसका मान होता है, q का मान होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, यहाँ पे u है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताता हूं मैं, इस क्वेश्चन को नोट करिए आप। चलिए ये प्रश्न हो गया, इसको मिटा देते हैं और अगला प्रश्न लिखते हैं आपका कांस्टेंट ऑर्डर पे ही आधारित। तो चलिए ये प्रश्न, अगला प्रश्न लिख रहा हूं मैं, ये प्रश्न मिटा दिया है। क्वेश्चन दे रहा है, गोल्ड दे रहा है और गोल्ड का कोड दे रहा है। देखिए गोल्ड का कोड दे रहा है हमें CK N और F, ये हमें गोल्ड का कोड दिया है और हमसे कॉइन का कोड पूछ रहा है। देखिए गोल्ड का कोड दिया है और कॉइन का कोड पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें कि नंबरिंग कर दें। तो देखिए नंबरिंग कर देता हूं मैं, 7, 15, 12, 4, 3, 11, 14, 6, 3, 15, 9 और 14। तो आपकी क्या हो गई, नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद क्या करें, आगे से मिलाएं। तो देखिए 7 से 3 हुआ, वैल्यू घट गई, 15 से 11 हुआ, फिर से वैल्यू घट गई, 12 से 14 हुआ, फिर वैल्यू बढ़ गई। तो देखिए पहले 2 बार घटी है फिर बढ़ रही है, तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं मिल रहा है। तो क्या करें, आगे से मिलाने पर नहीं मिला तो पीछे से मिला के देखता हूं। तो देखिएगा 4 से 3 हुआ, कितना घटा बोलिए, 1 घटा। फिर देखिए 12 से 11 हो गया, कितना घटाया गया, 1 माइनस किया गया, 1 माइनस हुआ। फिर देखिए आगे
15 से 14 हुआ, कितना घटाया गया, 1 घटाया गया, 1 माइनस हुआ। फिर देखिए आगे 7 से 6 हुआ, कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। तो हमें एक विशेष नियम मिल रहा है। अब जो नियम वो लगा रहा है वही नियम हम भी लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए पीछे से मिला रहा है, तो देखिए पीछे से मिलाता हूं मैं, लास्ट अक्षर से पहले अक्षर को मिलाता हूं 14 से। अब कितना माइनस करना है, 1 माइनस करना है। 14 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 13 हो जाएगा। और 13 किसका मान होता है, m का मान होता है। फिर देखिए आगे, फिर देखिए i से, फिर देखिए मैं मिला रहा हूं, फिर कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा। 9 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8। और 8 किसका मान होता है, h का मान होता है, तो h आ जाएगा। फिर देखिए फिर से हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। 15 से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। और 14 किसका मान है, n का, तो n आ जाएगा। फिर से देखिए 1 माइनस होगा। अब देखिए 1 माइनस करेंगे, 3 से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और 2 किसका मान होता है, b का मान होता है, तो हमारा आ जाएगा b। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए हैं। क्वेश्चन था आपका कांस्टेंट ऑर्डर पे आधारित, देखिए सब में -1 हो रहा है, तो जो नियम वो लगाया वही नियम हम भी लगा दिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके आगे आगे बताता हूं मैं। इसको नोट हो गया होगा आपका, इसको मिटा देते हैं। आपका कांस्टेंट ऑर्डर भी हो गया है। आगे हमें पढ़ना है अल्टरनेट ऑर्डर। तो देखिए इसको मिटा देता हूं मैं, यहां पे लिख लेते हैं अल्टरनेट ऑर्डर। अल्टरनेट ऑर्डर, अल्टरनेट माने होता है एकांतर क्रम में। जब एकांतर क्रम में श्रृंखला सीरीज बढ़ेगी तो उसे कहेंगे अल्टरनेट ऑर्डर। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं अल्टरनेट का। दे रहा है प्यूपल, दे रहा है, देखिए प्यूपल का कोड दिया है। प्यूपल का कोड दे रहा है, क्या दे रहा है, QG TR M और G। देखिए प्यूपल का कोड दिया है और हमसे विलेज का कोड पूछ रहा है। देखिए प्यूपल का कोड दिया है और विलेज का कोड पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर दूं, नंबरिंग कर दूं, तो नंबरिंग कर देते हैं। देखिए 16 5 15 16 12 और 5 17 7 16 18 13 और 7 22 9 12 1 7 और 5। तो देखिए नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद क्या करूं, आगे से मिला के देखता हूं। तो देखिए 16 से 17 हो रहा है, 1 बढ़ गया। फिर देखिए 5 से 7 हो रहा है आपका, 5 से 7 हो रहा है, 2 बढ़ गया। फिर देखिए 15 से 16 हुआ, फिर 1 बढ़ गया। फिर आपका 16 से 18 हुआ, फिर 2 बढ़ गया। तो कैसे बढ़ रही है श्रृंखला कि पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है। तो अल्टरनेट सीरीज चल रही है, पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है। तो आगे से मिला रहा है। और देखिए तो देखिए 16 से 17 हुआ, 1 जोड़ा है। फिर देखिए 5 से 7 हुआ, 2 जोड़ा है। फिर देखिए 15 से आपका 16 हुआ, फिर 1 जोड़ा है। फिर आपका देखिए 16 से आपका 18 हुआ, 16 से 18 हुआ है, फिर कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। देखिए 12 से 13 हुआ, कितना जोड़ा, 1 जोड़ा। फिर देखिए लास्ट में आपका 5 से 7 हुआ, कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। तो देखिए एक सीरीज चलती हुई दिखाई दे रही है, कांस्टेंट मतलब आपका अल्टरनेट ऑर्डर में, एकांतर क्रम में। पहले 1 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो जो नियम वो लगा रहा है वही नियम हम भी लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आगे से मिलाता हूं और क्या जोड़ रहा है, पहले 1 जोड़ रहा है तो 1 जोड़ेंगे, 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23। 23 किसका मान होता है, W का मान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। अब देखिए 2 जोड़ना है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 किसका मान होता है, K का मान होता है। फिर देखिए आगे हमें जोड़ना है आपका 1 जोड़ना है। अब 1 जुड़ेगा। अब देखिए 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 किसका मान होता है, M का मान होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा। आगे देखिए क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। अब देखिए 1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और 3 किसका मान होता है, C का मान होता है। फिर आगे देखिए क्या जुड़ेगा, 1 जोड़ना है, 2 के बाद 1 जुड़ेगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। 8 किसका मान है, H का मान है, तो H हो जाएगा। फिर आगे ध्यान दीजिए, आगे देखिए क्या जोड़ना है, 1 के बाद 2 जोड़ना है, 2 जुड़ेगा। अब जब 2 जोड़ेंगे तो देखिए 5 में जब हम 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। और 7 किसका मान होता है, G का मान होता है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, WKMCH और G। जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देंगे, उसको सही कर देंगे। तो जो नियम को लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके आगे आगे करवाता हूं मैं, इसको नोट करिए।
ये प्रश्न हो गया है आपका, इसको मिटा देते हैं और अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपका अल्टरनेट पे ही आधारित। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। दे रहा है आपको हॉस्टल, हॉस्टल दे रहा है, थोड़ी और नीचे लिख लेते हैं। हॉस्टल दे रहा है, देखिए हॉस्टल दे रहा है और हॉस्टल का कोड दे रहा है, हॉस्टल का कोड दे रहा है आपको MDU RP और Z। देखिए हॉस्टल का कोड दिया है और फ्लावर का कोड पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हॉस्टल का कोड दिया है और फ्लावर का कोड पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या कर दूं बताइए, सबसे पहले क्या कर दूं कि नंबरिंग कर दूं। तो देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूं आपका 8 15 19 20 5 12 13 4 21 18 16 7 6 12 15 23 5 और 18। तो देखिए नंबरिंग हो गई। अब आगे से मिला के देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो देखिए आगे से मिला के देखता हूं, 8 से 13 हो गया, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। फिर देखिए 15 से 4 हो गया, मान काफी तेज गति से घट गया। फिर देखिए 19 से 21 हो गया, 2 ही बढ़ा है सिर्फ। फिर देखिए 20 से 18 का सिर्फ 2 ही घटा है। तो कोई नियम नहीं मिल रहा है, कोई नियम नहीं मिल रहा है। तो क्या करें, देखिए आगे से मिलाने पे कुछ नहीं मिला तो पीछे से मिला के देखता हूं। 12 से 13 हो रहा है, बताइए कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। फिर देखिए आपको 5 से 4 हो गया, क्या हुआ, 1 घट गया। फिर देखिए 20 से 21 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 जोड़ दिया गया। फिर देखिए आपका पीछे से मिला रहे हैं, 19 से 18 हुआ, कितना घटा, 1 घटा। फिर देखिए 1 माइनस हुआ है। फिर देखिए आपको 15 से 16 हो गया, कितना जुड़ गया, 1 जोड़ दिया गया है। फिर देखिए आपका 8 से 7 हुआ, कितना बढ़ा है, 8 से सॉरी घटा है, कितना माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ। तो देखिए एक हमें स्पेशल रूल मिल रहा है, स्पेसिफिक रूल मिल रहा है, एक निश्चित नियम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए पहले +1 कर रहा है, फिर -1 +1 -1 +1 -1, अल्टरनेट सीरीज बढ़ रही है, एकांतर क्रम में श्रृंखला बढ़ रही है। पहले एक जोड़ रहा है, फिर एक घटा रहा है, फिर एक जोड़ रहा है, फिर एक घटा रहा है, फिर एक जोड़ रहा है, फिर एक घटा रहा है। तो जो नियम वो लगाया है वही नियम हम भी लगा देंगे। तो देखिए लगा दीजिए, पीछे से मिलाते हैं, पीछे से मिलाना है, मिलाते हैं। देखिए और पहले क्या किया है, 1 जोड़ा है तो 1 जोड़ देंगे। R में 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 19, और 19 किसका मान है, S का मान है, तो S आ जाएगा। आगे देखिए फिर क्या करना है, 1 घटाना है, 5 में 1 घटाएंगे 4, 4 किसका मान है, D का, तो D आ जाएगा। फिर देखिए फिर 1 जोड़ना है, -1 के बाद +1 होगा, 23 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24, और 24 किसका मान है, X का मान होता है। फिर आगे देखिए, आगे क्या करना है, -1 करना है, +1 करने के बाद -1 होगा, 15 में 1 घटाएंगे 14, और 14 किसका मान है, n का मान है, तो क्या हो जाएगा, आगे n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, n आ जाएगा। आगे देखिए क्या करना है, -1 के बाद क्या होगा, +1 होगा। देखिए -1 के बाद +1 होगा, 1 जोड़ेंगे, 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13, और 13 किसका मान होता है, m का मान होता है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए m हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या होगा, फिर क्या करना है, +1 के बाद क्या होगा, -1 होगा। देखिए -1 करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और 5 किसका मान होता है, E का मान होता है। तो जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं बढ़ाता हूं आगे आपको। देखिए इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा आपको। तो देखिए क्या है कि जो आज का सेशन था वो समाप्त हो गया है। आपका बेस्ड ऑन नंबर के अंतर्गत जो 4 पैटर्न थे आपका, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट और अल्टरनेट, वो कंप्लीट हो गया है, वहां तक कंप्लीट हो गया, 4 ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके आगे बेस्ड ऑन नंबर में ही आपका, बेस्ड ऑन नंबर में ही कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ स्पेशल तरह के प्रश्न बनते हैं, तो हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। जो आज का पार्ट था वो था कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। तो मिलते हैं आपसे बेस्ड ऑन नंबर के कुछ स्पेशल क्वेश्चनों के साथ कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।